हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे फोर्सेस के बारे में। फोर्स क्या होता है, व्हाई डज इट फील हार्डर टू पेडल अ बाईसाइकिल व्हेन गोइंग अप हिल देन ऑन अ फ्लैट ग्राउंड। जब हम कहीं ऊंचाई पे जा रहे होते हैं तो पैडल करना क्यों मुश्किल लगता है जब हम एक नॉर्मल ग्राउंड पे जा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद वाई इज़ इट ईजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस। कोई गीला जो सरफेस है उस पर स्लिप करना ईजी क्यों रहता है। वाई डू यू फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर our swing reaches its highest point and begins to कम डाउन। जब हमारा झूला उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो हमें लाइटर हल्का क्यों लगता है और जैसे हम तैर रहे हैं वैसे क्यों लगता है। और यहाँ पे आप अपने कुछ क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम रीड करते हैं। इट वॉज अ विंडी डे। विंडी डे मतलब हवा वाला दिन था। सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। सोनाली और रागिनी एक्साइटेड थे कि वो साइकिलिंग के लिए जाने वाले थे। देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन। उनकी गर्मी की छुट्टियां अभी स्टार्ट हुई हैं। एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर ब्यूटीफुल लैंडस्केप। और वो बहुत सुंदर जो लैंडस्केप होता है उसको एक्सप्लोर करना चाहती थी अराउंड देयर विलेज, अपने गांव में। आफ्टर पंपिंग एयर इनटू देयर बाईसाइकिल टायर, अपने बाईसाइकिल के टायर्स में हवा भरने के बाद दे सेट ऑफ, वो सेट हो गए। एज दे रोड थ्रू द विलेज, जैसे ही वो विलेज में से जाने लगे, द विंड रश्ड पास दैम, हवा उनके अगेंस्ट बहने लगी। ओ नो, द विंड इज़ पुशिंग मी हार्ड, हवा मुझे पीछे धकेल रही है, मुझे धक्का दे रही है। सैड रागिनी, रागिनी ने कहा। स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड, हंसते हुए सोनाली ने उत्तर दिया। वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, हम हवा के विपरीत दिशा में राइड कर रहे हैं। वी मस्ट पुश अवर पेडल्स हार्डर, हमें अपने पेडल्स को और हार्डर पुश करना पड़ेगा। टू मूव फास्टर, फास्टर मूव करने के लिए। दे राइड लुक दैम अप अ लॉन्ग पाथ टू अ हिल टॉप, उनकी राइड से उनका जो रास्ता था क्या था, एक हिल टॉप पे लेके जा रही थी। सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ, रोड के कुछ पार्ट थे वो क्या थे, रफ थे। ठीक है। वेयर दे फाउंड इट हार्ड टू पैडल, जहाँ पे उनको लग रहा था कि पैडल करना बहुत मुश्किल है। वाइल अदर पार्ट्स वर स्मूथ, जहाँ पे रोड क्या था, स्मूथ था। व्हेन दे रीच्ड द टॉप, जब वो टॉप पर पहुँचे, एंड वर एंजॉइंग द व्यू, और वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे। दे हर्ड थंडर एंड सा फ्लैशेस ऑफ लाइट, उन्होंने थंडर मतलब बिजली चमकने की आवाज़ सुनी और बिजली चमकने को देखा और उसकी आवाज़ सुनी। एट अ डिस्टेंस इवन दो इट लुकड ब्यूटीफुल, ये सुंदर दिख रहा था। दे डिसाइडेड टू हेड बैक, उन्होंने वापस जाने की सोची। इमीडिएटली ऑन द वे बैक, वापस अपने रास्ते पे। वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप, वो एक भेड़ों के झुंड को पास करते हुए। दे प्रेस देयर बाईसाइकिल बेल्स, अपनी घंटियाँ बजाई। एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज द डायरेक्शन, उन्होंने हैंडल टर्न किया डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ द हिल, जैसे ही वो स्लोप ऑफ द हिल पे डाउन आ रहे थे, दे रियलाइज दैट, उन्होंने रियलाइज़ किया दैट देयर बाईसाइकिल वर मूविंग डाउन, उनकी जो बाईसाइकिल थी वो नीचे मूव कर रही हैं। एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ स्पीड से। इवन दो दे वर नॉट पेडलिंग, वो पेडल भी नहीं मार रहे, फिर भी उनकी साइकिल क्या कर रही थी, फास्ट मूव कर रही थी। सोनाली येल्ड, सोनाली चिल्लाई। इट इज़ थ्रिलिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। इट इज़ सीम्स समथिंग इज़ पुशिंग अस डाउनवर्ड, डाउन हिल, कुछ हमें नीचे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है। वट कुड इट बी, ये क्या रीज़न हो सकता है। वट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है। लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड पुल, हम अपने पुश और पुल को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी दी हुई है। लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, एक बड़ा कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है। ट्राई मूविंग द बॉक्स एज मैनी एज डिफरेंट वेज एज यू कैन, ये जैसे लड़का उसको इस साइड से धक्का दे रहा है, ठीक है, लड़की अपनी तरफ पुल कर रही है इसको और उसने उठा लिया है। ठीक है। डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे, क्या कोई और तरीका है जिससे आप मूव कर सकते हैं। शोन इन द फिगर। इन ऑल द वेज दैट यू माइट हैव यूज टू मूव द बॉक्स, जैसे ही आपने यूज़ किया है बॉक्स को। यू हैड टू अप्लाई अ पुश और पुल टू द बॉक्स, तुम्हें एक पुश और पुल अप्लाई करना है बॉक्स पे। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स इन साइंस, उसको क्या बोलते हैं, पुश और पुल को फोर्स बोलते हैं साइंस में। ठीक है।
आगे देखिए, वट कैन what can a force do to the bodies on which it is applied? ये क्या कर सकता है ऐसी बॉडीज़ को जिस पे फोर्स हम अप्लाई करेंगे? तो देखिए क्या कर सकता है। वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में हम पुश और पुल को फील करते हैं ऑल द टाइम, ऑफ्टन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता। लेट अस रिकॉल सम ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एनालाइज दैम, हम अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल याद करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। एक्टिविटी 5.2, लेट अस एनालाइज, थिंक ऑफ द सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन को सोचना है वेयर अ फोर्स पुश और पुल इज़ अप्लाइड एंड लिस्ट दैम इन टेबल, और टेबल में उनको लिस्ट करना है। एनालाइज ईच सिचुएशन एट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, सिचुएशन को एनालाइज करना है और इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू, उनके इफेक्ट आपको बताए गए हैं। योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप, आपका फ्रेंड आपकी मूविंग बाईसाइकिल को होल्ड कर रहा है पीछे से स्टॉप करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल, या तो स्पीड कम हो जाएगी या बाईसाइकिल रुक जाएगी। हिटिंग अ मूविंग बॉल पुश विद अ बैट, हम एक बॉल को हिट कर रहे हैं और उसको पुश कर रहे हैं बैट से। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, मूविंग बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड पुश बैलून, ठीक है, कोई इन्फ्लेटेड पुश बैलून है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेस। चेंज द शेप ऑफ द बैलून, बैलून की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वट डू यू कंक्लूड, तुम क्या कंक्लूड करते हो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स से। डज अ फोर्स काज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, क्या कोई फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाएगा। कैन इट चेंज स्पीड और डायरेक्शन, क्या ये स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ऑफ मोशन और चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन, हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन आती हैं वेयर अ फोर्स इज अप्लाइड, जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया हो। फॉर एग्जांपल ओपनिंग ए ड्रॉर, ड्रॉर को ओपन करना। स्ट्रेचिंग ए रबड़ बैंड को स्ट्रेच करना। एंड फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, एक फील्डर बॉल को स्टॉप कर रहा है। किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना। अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाईसाइकिल, मूविंग बाईसाइकिल पे हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। रोलिंग अ चपाती, चपाती को रोल कर रहे हैं। टर्निंग द स्टीयरिंग ऑफ और हैंडल ऑफ रिक्शा, रिक्शा के कार के स्टीयरिंग या रिक्शा के हैंडल को हम क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट, क्या इफेक्ट हो सकता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट मे कैन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन इफ़ इट इज़ मूविंग, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। ब्रिंग आउट चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप चेंज हो सकती है। कास्ट सम और ऑल ऑफ द इफेक्ट, सारे इफेक्ट भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। डज दिस मीन दैट वेन एवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड और अ डायरेक्शन द चेंज इन शेप और द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब इनमें से कुछ भी होगा तो बॉडी पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। येस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्स, इनमें से कुछ भी नहीं होगा विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्स। स्टेप फर्दर, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, क्या इसका ये मतलब है कि कोई उस पर ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग ईच अदर, इसका ये मतलब है कि जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। यू विल लर्न अबाउट द बैलेंस फोर्स इन द हायर ग्रेड, बैलेंस फोर्सेस के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आर फोर्सेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, क्या फोर्सेस ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में। व्हेन यू पुश अ टेबल, जब तुम टेबल को पुश करते हो, योर हैंड इज़ वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, आपका हैंड क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। द टेबल हेयर एंड वी सी दैट योर हैंड एंड टेबल आर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और हम क्या कहते हैं, हमारा हाथ और टेबल क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है।
Think of all the actions listed in the table. How many objects are involved in each of the action? कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं हर एक एक्शन में? डू यू नोटिस दैट फोर्स रिजल्ट ओनली टू ऑब्जेक्ट? क्या तुम्हें लगता है कि फोर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं? द इंटरेक्टिंग इन सम वे और द अदर, जो इंटरेक्ट करती हैं किसी तरीके से या किसी अदर तरीके से. फॉर these example we can infer that at least two objects must interact each other for a force come into play. दो ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि फोर्स उन पे अप्लाई हो सके. अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट पे रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन, जिससे ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन होगी विद अदर ऑब्जेक्ट. द एसआई यूनिट स्टैंडर्ड, एसआई का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है. रिटन विद द स्मॉल एन एंड द सिंबल इज कैपिटल एन. ठीक है. उसके बाद देखिए ए स्टेप फर्दर. ए स्टेप फर्दर वेन यू पुश द टेबल विद योर हैंड, जब तुम अपने हाथ से टेबल को पुश करते हो, डिड यू फील अ फोर्स? क्या तुम्हें एक फोर्स फील होता है? ऑन योर हैंड टू, अपने हाथ पे भी. द मोमेंट यू स्टॉप्ड पुशिंग, उस मोमेंट पे जब तुम पुश करना बंद कर देते हो, द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर्ड, तुम्हारे हाथ पे फोर्स क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है. वन एवर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, ईच ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम द अदर, दूसरा ऑब्जेक्ट हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या फील करता है? फोर्स फील करता है. एज सून एज द इंटरेक्शन सीजेस, जब भी वो इंटरेक्शन बंद हो जाती है, द टू ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? फोर्स को फील नहीं करते. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? कौन कौन से टाइप होते हैं फोर्स के? कॉन्टैक्ट फोर्स, जो चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आने से होते हैं. इन मैनी सिचुएशन वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी. फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है? फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी है. बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट, हमारे बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में. दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट सच एज यूजिंग अवर हैंड और अदर बॉडी पार्ट्स, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, सच एज यूजिंग अ स्टिक और अ रोप, कोई स्टिक या रोप यूज़ करना. फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट, इस टाइप के फोर्सेस जो एक्ट करते हैं व्हेन देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ऐसे फोर्सेस जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से आते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं. दूसरा क्या है? मस्कुलर फोर्सेस. एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज मस्कुलर फोर्स. व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सच एज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग एंड स्ट्रेचिंग, द फोर्स इज काज बाय द एक्शन ऑफ मसल. जो मसल की वजह से हमारा फोर्स हो रहा है इन अवर बॉडी, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स अकर when muscles contract and elongate while doing any activity. मस्कुलर फोर्स कब होता है? जब क्या कर रही है? मसल्स काम कर रही होती हैं. ठीक है, यह तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या फिर क्या होती है? एलोंगेट होती है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है. एलोंगेट मतलब एक्सपैंड होना. एनिमल, बर्ड, फिश, इंसेक्ट यूज मस्कुलर फोर्स फॉर द मूवमेंट एंड द सर्वाइवल. ये सारे जो हैं ये क्या यूज़ करते हैं? मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए. जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसको चलने के लिए मस्कुलर फोर्स, इसको ठीक है स्विमिंग के लिए, फ्लाई के लिए, इसको मूव के लिए, ये सब क्या है? मस्कुलर फोर्स हैं. ठीक है. उसके बाद ह्यूमन यूज द मस्कुलर फोर्स फॉर सम एनिमल टू कैरी आउट मैनी टास्क फॉर लॉन्ग टाइम. ह्यूमन ने मस्कुलर फोर्स को यूज़ किया है एनिमल्स पे कुछ उनके टास्क करवाने के लिए. एवर हर्ड ऑफ मस्कुलर फोर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शन. बहुत सारे फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है इनसाइड अवर बॉडी टू, हमारी बॉडी के अंदर भी. दिस फोर्स हेल्प अस टू च्यू फूड, फूड को च्यू करने में, चबाने में, एंड पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करता है. द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल अलाउज द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी. ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है हमारी हार्ट मसल का हमारी बॉडी में प्रोसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. उसके बाद नेक्स्ट वन फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है? A ball rolling on the flat ground stops
ऑन इट्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो क्या होती है, बॉल रुक जाती है। इस theory एन अदर कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई और भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अवर बाईसाइकिल, हम अगर अपनी बाईसाइकिल को पैडल करना स्टॉप कर देते हैं ऑन द फ्लैट रोड, इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप, थोड़ी देर में वो स्लो होगी फिर वो रुक जाएगी। इफ़ द रोड इज़ रफ, अगर रोड रफ है, इट स्टॉप सूनर, फिर वो जल्दी रुक जाएगी। ऑन अ स्मूदर रोड, और स्मूथ रोड पे यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस हमें अपनी डेली लाइफ में होते हैं। व्हाट कॉजेज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच सिचुएशन, किस लिए स्पीड चेंज होती है ऐसी सिचुएशन में। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट फोर्स इज एसेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने पहले पढ़ा है कि फोर्स ज़रूरी है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए। हाउएवर इन ऑल दिस सिचुएशन, इन सब सिचुएशन में नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम करता हुआ नहीं दिखता है। एट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, उनकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। एंड दे कम टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो क्या करते हैं, रुक जाती है। इज़ इट पॉसिबल दैट, क्या ये पॉसिबल है, सम फोर्स इज इंडेड एक्टिंग ऑन दैम, उनके ऊपर कुछ फोर्स काम कर रहा होता है। विच फोर्स इज दैट, ये कौन सा फोर्स है। एक्टिविटी 5.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक वन ऑब्जेक्ट विद अ फ्लैट बेस, एक फ्लैट बेस के साथ एक ऑब्जेक्ट लेना है। सच एज एम्प्टी लंच बॉक्स, खाली जो लंच बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स भी ले सकते हैं, नोटबुक भी ले सकते हैं। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल और फ्लोर, टेबल और फ्लोर पे उसको रख देना है। दूसरा देखिए, जेंटली पुश इट एंड ऑब्जर्व, उसको पुश करना है, ऑब्जर्व करना है। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, क्या ये रुक जाता है थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। इज़ देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। विच ब्रिंग्स इट टू रेस्ट, जो इसको रेस्ट में ले आता है। नाउ रिपीट इट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अब इसको रिपीट करना है ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हुए। डज इट स्टॉप अगेन आफ्टर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, क्या ये थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद फिर रुक जाता है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, दिस मस्ट बी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेस ऑफ, ये क्यों हो सकता है, फोर्स किसके बीच में, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और द फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये फोर्स ऑब्जेक्ट के बीच में काम कर रहा होता है। इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। दिस फोर्स इज वट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, यही वो फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। द फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले, ये फोर्स जो हमारे सामने आता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या ट्राई टू मूव अवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन, फ्रिक्शन हमेशा काम करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और ट्राइंग टू मूव। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिंस इट अराइजेज ड्यू टू टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होते हैं उनकी वजह से होता है। फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेस, फ्रिक्शन दो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है। मतलब अगर सरफेस क्या है, रफ है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और स्मूथ है तो कम होगा। इवन सरफेस विच अपीयर स्मूथ, जो स्मूथ अपीयर होते हैं, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़, उनमें भी क्या होती है, इरेगुलरिटी हो सकती हैं। व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, द इरेगुलरिटीज़ ऑफ टू सरफेस लॉक इन टू ईच अदर, वो एक दूसरे को लॉक करती हैं। एंड अपोज एनी एफर्ट टू मूव वन सरफेस ऑन द अदर, और वो क्या करते हैं, किसी भी एफर्ट को अपोज कर देती है एक सरफेस को दूसरे पे। डज दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सरफेस आर रफ, येस दिस मीन्स दैट, हाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा जब सरफेसेस क्या होंगे, रफ होंगे। आगे देखते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, अब हम एक्सप्लोर करते हैं। ट्राई एक्टिविटी 5.3 अगेन, दोबारा 5.3 वाली एक्टिविटी करनी है, बट दिस टाइम प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सरफेस, ग्लास, क्लॉथ, वुड, सिरामिक एंड
सैंड, अलग सरफेस पे रखना है। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, क्या वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकता है या कम डिस्टेंस पे? तो जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जो सरफेस ज़्यादा रफ होगा, उसमें जल्दी रुक जाएगा, ठीक है। The different surface the object stopped after moving different distance, so we can say that the force of friction depend upon the nature of surface in contact, ठीक है। फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अ स्टेप फर्दर, डज द फोर्स और फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग ऑन सॉलिड सरफेस, क्या तभी होता है जब सॉलिड सरफेस पे मूव करते हैं? नहीं, वाटर में भी होता है, गैसेस में भी होता है। बट अबाउट ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं मूविंग थ्रू देम, उनके अंदर से मूव करते हैं। द ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन, शिप, बोट्स, हाई स्पीड ट्रेन्स आर डिजाइनेटेड विद स्पेसिफिक शेप, इसलिए इनकी कुछ पर्टिकुलर शेप होती है टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर और वाटर अराउंड देम, ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद इज इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट, क्या ये जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद इट, ताकि वो हमेशा उसके कॉन्टेक्ट में रहे। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, देयर आर फोर्सेस हुज इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इवन इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, क्या उनका इफेक्ट हम नील कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, उनको क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में भी हम जानते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, जैसे बिना कॉन्टेक्ट में आई ही मैग्नेट का इफेक्ट आयरन की चीज़ों पे हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट मैग्नेट इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 वी लर्न दैट मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक मटेरियल की चीज़ों को। व्हेन टू मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया जाता है, लाइक पोल्स, सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस बुक के कुछ चैप्टर्स में वी ऑल्सो लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में हमने पढ़ा है, विच बिहेव लाइक मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या है, एक फॉर्म का, एक टाइप का पुश और पुल है। Can you recall that magnet could exert force on another magnet or magnetic material without being in contact with it? तो इनको क्या है, किसी कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं, तो हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि उसके नियर बाय कोई लोहे की चीज़ें या दूसरा मैग्नेट रख सकते हैं। तो सेम पोल क्या करेंगे, अपन एक दूसरे को पुश करेंगे, और अपोजिट पोल क्या करेंगे, पुल करेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेट और द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। Since a magnet exert a force from a distance without being in contact, it is called non-contact force. Are there more such forces which act from a distance? क्या कोई और भी ऐसा फोर्स है जो एक डिस्टेंस से काम करता है, ठीक है। तो जैसे ये है, लेट अस एक्सपेरिमेंट, अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ प्लास्टिक स्केल एंड अ प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है, स्केल ले सकते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन एंड स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर लेना है। रब द प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ वाइग्रसली विद पॉलीथीन, पॉलीथीन से हमें क्या करना है, रब करना है। टू नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट से उसको टच नहीं करना। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, उसको पीसेज ऑफ पेपर के पास लेके जाना है। ऑन ए टेबल टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीसेस, पेपर पीसेस को टच नहीं करना है। द पेपर पीसेस गेट पुल टुवर्ड द प्लास्टिक स्केल और स्ट्रॉ, या स्टिक की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों, व्हेन इट ब्रॉट क्लोज टू द पेपर पीसेस, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल आर रब्ड टुगेदर, जब किसी भी मटेरियल के कुछ दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो उन पे क्या हो जाते हैं, चार्ज डेवलप हो जाते हैं, चार्ज। दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक मतलब फिक्स है वो, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, अपने आप से वो मूव नहीं करते। द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर्ड स्टैटिक चार्जेस आर सेड टू बी चार्ज ऑब्जेक्ट, उनको क्या कहते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। द चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट दैट इज exert a force on
अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जो क्या करते हैं, चार्ज वाले अनचार्ज को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल, जो कुछ चीज़ों से बने हुए होते हैं, सच ए स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कुछ छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर। दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। ये फोर्स कब आता है, जब बॉडीज कॉन्टेक्ट में भी नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो बैलून ले रखे हैं, इसमें हमने आपस में क्या किया है, उनको रब किया है। रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, उन पे सेम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब चार्ज हो जाएंगे। वो पहले क्या कर रहे थे, सपोज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दे मूव टुवर्ड ईच अदर एज इफ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, वी फाउंड दैट टू सिमिलरली चार्ज बैलून रिपेल ईच अदर। एक दूसरे के सिमिलर चार्ज वाले क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वेयर द चार्ज बैलून एंड द वुलन क्लॉथ, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उन पे क्या है, अपोजिट चार्ज है, ठीक है। डज इट मीन दैट देयर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, टू काइंड ऑफ चार्ज। सिंस द बैलून वर चार्ज इन द सेम वे as we say that they have acquired similar charge, as the similarly charged balloon repel each other, we can infer that the similar charge repel each other. Similar charge क्या करेंगे, एक दूसरे को repel करेंगे। Both rubbing object and the rubbed object get charge but they acquire opposite kind of charge. एक opposite charge उन पे आएंगे। The attraction shows that opposite charges attract each other. The two kind of static charges are said to be positive and negative, उनको कहते हैं। The forces exerted by charged body on another charged body or an uncharged body is called the electrostatic force. उसको electrostatic force कहते हैं। It is a non-contact force. Non-contact force है ये। Step further, when the charge move, they constitute an electric current in an electric circuit. वो electric current constitute करते हैं electric circuit में। If the same current which makes the lamp glow, ये सेम ही करंट है जिससे इलेक्ट्रिक लैम्प क्या होता है, ग्लो करता है, जनरेट एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। थ्रो अ बॉल, टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड, डज इट कम डाउन, फिर वो क्या करती है, नीचे आ जाती है। नाउ थ्रो इट अगेन बट दिस टाइम हार्डर, डज इट स्टिल फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, दोबारा ग्राउंड पे पड़ेगी। थिंक अबाउट द डिफरेंट सिचुएशन अराउंड यू वेयर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन अ डायरेक्शन फाइनली फॉल्स और कम बैक इन द ग्राउंड और फ्लोर, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ गिराते हैं तो वो नीचे ही आती है, ठीक है। दिस वन, वाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, सारी चीज़ें द अर्थ की तरफ क्यों गिर रही हैं। इज देयर एनी फोर्स विच एक्ट ऑन दैम, क्या कोई फोर्स है जो उन पे काम करता है। वट एक्सर्ट दिस फोर्स, इस फोर्स से क्या होता है। सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ गिरते हैं। इट मीन्स दैट अर्थ अट्रैक्ट दैम, अर्थ उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। द फोर्स with which the earth attract object toward itself is called gravitational force. The gravitational force exerted by earth is also called the force of gravity, ठीक है, या ग्रेविटी भी उसको कहते हैं। मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। आगे देखिए क्या है। Since the gravitational force act without in contact with object, it is a non-contact force. Gravitational force is always attractive forces. ठीक है, जो चार्जेस के हो सकते हैं वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट भी दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव। अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, टेक अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड, वो क्या करती है, नीचे की तरफ एक वर्टिकल पाथ लेती है। बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले। When an object is thrown vertically, जब किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, upward, the object move up straight, slows down, stop momentarily at the top and then takes a straight vertical path downward.
फिर वो क्या करता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आता है वर्टिकल पाथ में। वाइल गोइंग अप द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। टिल द ऑब्जेक्ट्स कम टू अ स्टॉप, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस while coming down the speed goes on increasing. We say that the object undergoes a vertical motion when it moves in a vertical direction under the influence of the gravitational force. Does the earth pull every object with equal force? अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से पुल करती है। यस देखिए अब क्या है, वेट एंड its measurement. The force with which the earth pull an object toward itself is called the weight of the object. उसको क्या बोलते हैं, weight बोलते हैं। The weight measures how strongly the object is pulled by the earth. The force weight क्या होता है, देखिए the force with which the earth pull an object toward itself, वो force जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द वेट मेजर हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। वेट का क्या मतलब है, कितनी स्ट्रांगली कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट, अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करती है। सिंस द वेट इज अ फोर्स इट इज़ मेजर्ड इन द सेम यूनिट ऑफ द फोर्स। वेट भी क्या है, एक फोर्स है एक टाइप का, तो इसको फोर्स की यूनिट में ही मेजर किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ये इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। उसके बाद लेट अस एक्सप्लोर टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस। एक स्प्रिंग लेना है और अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। सच एज पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स और स्मॉल स्टोन भी ले सकते हैं। हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल, एक एंड को कहीं नेल वगैरह पे टांगना है। फ्रॉम द अदर एंड हैंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग, डज द स्प्रिंग स्ट्रेच, हाँ स्ट्रेच होगा वेट की वजह से, ठीक है। नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रेच होगा, ठीक है। इज़ द स्ट्रेच काज बाय द ईच ऑब्जेक्ट इज सेम, नो, हैवी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रेच करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से हैंग करेंगे, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइज की वजह से वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कोज इन द स्प्रिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होता है, अलग अलग होता है। दिस इंडिकेट दैट द अर्थ पुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इससे ये पता चलता है कि अर्थ क्या करती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, पुल करती है विद डिफरेंट फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस से। द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेट भी अलग अलग होता है। कैन वी यूज़ द स्प्रिंग टू मेज़र द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हम स्प्रिंग को यूज़ कर सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेज़र करने के लिए। स्टेप फर्दर, स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस, स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है, एक सिंपल डिवाइस होती है यूज टू मेज़र वेट, जिसको वेट मेज़र करने के लिए काम में लाते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, इससे क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है फिक्स एंड पे, ठीक है, विद अ हुक अटैच्ड, उसमें क्या होता है, एक हुक अटैच रहता है, ठीक है, और उसमें भी क्या होता है, स्प्रिंग क्या करता है, उसको एक्सपैंड होता है, मतलब वेट की वजह से, ठीक है, तो इसीलिए उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। दिस इज द स्केल द बैलेंस विच इज़ मार्क टू शो द वेट ऑफ द in Newton. Usually there are also another scale to show corresponding value of mass in gram. दूसरे टाइप के भी होते हैं जिसमें मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। These value have been marked with the assumption that the spring balance is used on earth. किस लिए अज्यूम किया गया है कि स्प्रिंग बैलेंस को हम अर्थ पे यूज़ कर रहे हैं विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट, वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। लेट अस लर्न टू मेज़र द वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करके हम वेट मेज़र करते हैं। बट फर्स्ट लेट अस फैमिलाइज अवर सेल्फ विद स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से अपने आप को फैमिलाइज कर रहे हैं। द वे वी डिड द थर्मोमीटर अर्लियर इन चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इन क्यूरियोसिटी, ठीक है। अब लेट अस ऑब्जर्व, लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर केयरफुली, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट इट कैन मेज़र, मैक्सिमम कितना वेट मेज़र कर सकता है, ये दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये रहा 1000 kg तक वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट इट कैन मेज़र बाय द स्प्रिंग बैलेंस, तो क्या करना है, 0, ठीक है। उसके लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर, नोट डाउन द फॉलोइंग,
ये चीज़ें हमें नोट करनी है। हाउ मच इज़ द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, कितना है वेट डिफरेंस? द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 एंड 0.1 न्यूटन, ठीक है, और बिटवीन 0.1 एंड 2 न्यूटन कितना है? 1 न्यूटन का डिफरेंस है। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स, दोनों बिगर मार्क्स के बीच में कितनी डिफरेंस है? देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन द मार्क्स। तो हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, वन स्मॉल डिवीजन कितना इंडिकेट करती है? वन स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा? 0.2 न्यूटन हो जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज 0.2 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, लेट अस मेजर, टेक अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट, कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द स्प्रिंग बैलेंस कैन मेजर अदरवाइज इट मे गेट डैमेज, वो डैमेज हो जाएगा। सस्पेंड द ऑब्जेक्ट वन बाय वन फ्रॉम द हुक, रीड द स्केल फॉर वेट केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? नोट करनी है, ठीक है। तो पेंसिल बॉक्स है जैसे, ठीक है, कितना कितना उसका वेट आ रहा है वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप फर्दर, एक मिनट, स्टेप फर्दर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग इट्स वेट, मास कैसे मेज़र कर सकते हैं? वेट मेज़र करके, यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करके, और बाय कंपेयरिंग इट्स वेट विद द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन मास के वेट से कंपेयर करके, ठीक है, बीम बैलेंस यूज़ करके। सिंस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन द ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर, वेट क्या रहता है? सेम रह रहा है ऑन द अर्थ पे सेम रहेगा, लेकिन दूसरी जगह जहाँ पे जी की वैल्यू अलग होगी वहाँ पे सेम नहीं होगा। सो फॉर ऑल practical purposes it is acceptable to weight on an object to find its mass, किसी भी ऑब्जेक्ट को वेट करना और उसके मास को फाइंड आउट करना क्या है? सेम है, ठीक है। एज वी हैव लर्न अर्लियर, जैसे हमने पहले पढ़ा है, इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो मटेरियल है, इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर होता है ऑब्जेक्ट में, एंड इज मेजर्ड इन ग्राम, ग्राम्स में मेज़र किया जाता है, और इन किलोग्राम। इट्स वैल्यू रिमेन द सेम एट एवरी प्लेस, उसकी वैल्यू क्या रहती है? मास की वैल्यू सेम रहती है। वेट ऑन द ऑब्जेक्ट अदर हैंड इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्चुअली में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ और अदर प्लैनेट पुल्स द ऑब्जेक्ट, जिसके साथ अर्थ या कोई भी प्लैनेट उस ऑब्जेक्ट को पुल करता है। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैन वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ऑन द अर्थ, एंड कैन बी वेरी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट पे वो अलग अलग होते हैं। वेट कैन चेंज बट मास डज नॉट, वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्टेप फर्दर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होता है। दस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, वेट अलग अलग होता है इन द फॉलोइंग टेबल, इवन दो इट्स मास रिमेन द सेम, मास सेम रह रहा है देखा, ठीक है, और अलग अलग, जैसे अर्थ पे कितना है? 10 न्यूटन उसका वेट आ रहा है, ठीक है, और मून पे कितना आ रहा है? 1.6 आ जाता है आई थिंक, ठीक है। तो मार्स पे ये अलग है, वीनस पे अलग है, जुपिटर पे अलग है, ठीक है, क्योंकि उन पे जी की वैल्यू अलग है। आगे देखिए, स्टेप फर्दर, इन एवरीडे लाइफ पर्टिकुलरली फॉर द गुड्स वी कॉमनली यूज़, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट, हमें वेट नहीं चाहिए, हमें अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए, मास चाहिए, रेदर देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। हाउएवर दो वाइल द यूनिट ऑफ मास आर यूज्ड इंस्टेड द टर्म मास, द टर्म वेट आर टिपिकली यूज्ड, ठीक है, मतलब ऐसे ही हम मास और वेट को इंटर कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सैड दैट द वेट ऑफ द व्हीट बैग इज़ 10 kg, व्हीट बैग का वेट कितना है? 10 kg है, बट इन सीनिक scientific use this is not correct. It is important to use the correct term and with their correct unit, even if everyday language is more casual. Floating and sinking, कोई चीज़ फ्लोट कब करेगी और सिंक कब करेगी, वो देखिए।
इफ़ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट ऑन वाटर सम ऑफ देम फ्लोट, कुछ फ्लोट करते हैं, वाइल अदर फॉल टू द बॉटम, दूसरे क्या करते हैं, नीचे की तरफ गिर जाते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, देन वाई डोंट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द बॉटम. सारे ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं गिरते. वाइल टॉकिंग आउट वाटर from a bucket filled with water using a mug, do you notice that the mug feels lighter when it is inside water. ठीक है, हल्का लगता है जब पानी के अंदर होता है. Let us try to understand this. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक्टिविटी 5.13 हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक की बोतल लेनी है जो खाली है, विद इट्स लिड्स क्लोज्ड टाइटली, उसकी जो ढक्कन है वो अच्छे से बंद है. एंड अ बकेट फुल ऑफ वाटर लेना है. पुश द बोटल इन वाटर, बोतल को वाटर में पुश करना है. डू यू फील एन अपवर्ड पुश, क्या आपको एक अपवर्ड पुश फील होता है. रिलीज द बोतल, डज इट बाउंस अप, ऊपर की तरफ आ जाएगा. यू वुड हैव फेल्ट एन अपवर्ड पुश एंड द बोतल बाउंसेस बैक टू द surface of the water. This indicates that the water applies a force on the water इन द अपवर्ड डायरेक्शन. जो पानी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं या थ्रस्ट बोलते हैं. इनफैक्ट ऑल लिक्विड अप्लाई अ सिमिलर फोर्स, सारे लिक्विड क्या करते हैं, एक सिमिलर फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है. बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अप थ्रस्ट, या फिर क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, जब भी किसी चीज़ को लिक्विड में रखा जाता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन डाउनवर्ड, लेकिन बियॉन्ड फोर्स क्या करता है, नीचे की तरफ काम करता है. ठीक है, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करता है और बियॉन्ड फोर्स क्या करता है, उसको ऊपर धकेलता है. बाय द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द बियॉन्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा. और बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा. वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स अपॉन इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. बियॉन्ड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे. यू विल लर्न मोर अबाउट डेंसिटी इन लेटर चैप्टर इन दिस बुक, हम बाद में पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में. ए स्टेप फर्दर, आर्किमिडीज अ फेमस ग्रीक साइंटिस्ट, आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट था. ठीक है. डिस्कवर दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शली इमर्स्ड इन लिक्विड, पूरी तरह या आधा उसको पानी में डुबो दिया जाता है. ठीक है. इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, ये एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है.